नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। स्वयं देवों के देव महादेव का साथ जिसे मिल जाए तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ खास हासिल कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। जो भी भगवान शिव का नाम निरंतर लेता जाता है और पूरे मन से उनकी भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति का साथ भगवान शिव कभी नहीं छोड़ते हैं। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, शिव हमेशा उसके साथ खड़े होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति भूमि। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल रही है और आपको खुद पर पूरा भरोसा है कि एक दिन आप जरूर लाइफ में वो सब कुछ हासिल करोगे जिसके लिए आज आप दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हो। आपको ज्यादातर कामों में सक्सेस मिल रही है। आपने जो लाइफ गोल सेट किए हैं वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। आप जो भी काम करते हो वो पूरे फोकस के साथ करते हो। आपका जो काम में फोकस होता है वो दूसरों से बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण आप उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल गए हो। आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग और बुद्धिमान बनते जा रहे हो। आप किसी भी तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो और लाइफ में चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप उसका सामना करने को तैयार हो। आप एक ऐसे निडर इंसान बन गए हो जो लाइफ में बुरे से बुरे समय या सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। आपको किसी के सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती। आप खुद इतने स्ट्रांग बनते जा रहे हो। जब किसी पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है तो उस इंसान के अंदर ये सारी खूबियां आ जाती है और भगवान के आशीर्वाद से उसका जीवन सफल हो जाता है। आपकी लाइफ जैसी पहले थी अब वैसी नहीं है। मतलब आपकी लाइफ में काफी बदलाव आ गया है। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप उस सिचुएशन को एक सही तरीके से हैंडल करते हो और जल्दी ही उस बुरे समय और अनुभव से बाहर आ जाते हो। कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि खुद भगवान शिव आपकी ढाल बनकर हमेशा आगे खड़े होते हैं। आप पहले से ज्यादा बेहतर इंसान बनते जा रहे हो। आप सही और बुरे को बाकी लोगों से ज्यादा और अच्छे से समझ पाते हो। आप इस दुनिया को समझ गए हो और अपने आप को भी जान गए हो। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय का आशीर्वाद है। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो,
वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद और उनसे जुड़े कुछ संकेत के बारे में सुनाने जा रहा हूं। ये संकेत बताते हैं कि भगवान शिव आपके साथ में है। दोस्तों, अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वो इससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। दोस्तों, जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। इस धरती पर सभी व्यक्ति ईश्वर के लिए उनके बच्चे के समान हैं। ईश्वर सदैव सभी जिद पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और सबकी देखभाल करते हैं। कहते हैं भगवान सभी पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, समाज सेवा करता है या सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, तभी भगवान शिव उन पर प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कई सारे अलौकिक संकेत मिलते हैं। अगर हम ध्यान ना दें तो हम इन्हें पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार हमने 8 ऐसे संकेत का वर्णन किया गया है जिसकी सहायता से आप ये बता सकते हैं कि व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है। तो आइए जानते हैं क्या है ये संकेत। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर कोई व्यक्ति सही और गलत को भली भांति समझता है, इनके बीच का भेद बताने में समर्थ हैं, तो शिव पुराण के अनुसार ऐसे लोगों पर उनके इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वप्न में किसी देवी या देवता को देखता है तो यह भी बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं ईश्वर को सपने में देखना कोई आम बात नहीं होती। अगर आप ईश्वर को सपने में देखते हैं तो ये भी एक प्रकार का संकेत है कि उनकी आप पर विशेष कृपा है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी शादी किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से होती है तो इसका भी यही अर्थ निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी आपका पूरा जीवन अच्छा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि आपका जीवन साथी अच्छा ना हो तो आपका जीवन नर्क के समान हो सकता है। इसलिए एक अच्छा जीवन साथी मिलना एक अच्छे भाग्य की निशानी होती है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे और सक्षम हैं। इसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता और वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए यदि आप अपनी ग्रहण की हुए शिक्षा के आधार पर कमाने और अपना परिवार चलाने में समर्थ हैं तो इसे ईश्वर की कृपा मानिए। जो भी मनुष्य अपने गुस्से पर काबू रखने में सक्षम होता है और जो अपने मन को शांत रखकर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है, ऐसे व्यक्ति पर भी ईश्वर भगवान शंकर जी की कृपा दृष्टि होती है। इतना धैर्य और इतनी सक्षमता होना बिना ईश्वर के आशीर्वाद के संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो इसके कारण उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि होती है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य होना भाग्य की बात है। यदि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है या आप कभी गंभीर रूप से बीमार ना होते हो तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान आपके हित में हैं। आपने शायद देखा होगा कुछ लोगों के सहज बोध की शक्ति बहुत कमाल की होती है। उन्हें जिस भी चीज का आभास होता है वो चीज सच में घटित हो जाती है। यदि आपको भी ऐसे ही कुछ घटनाओं के होने से पहले ही उनका आभास होने लगता है तो समझ जाइए कि आप पर ईश्वर का हाथ है। भगवान शिव के वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन उनके भक्त उन्हें भोलेनाथ ही पुकारना पसंद करते हैं।
भोलेनाथ ऐसे देव जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। इस शब्द का दार्शनिक मतलब है भोले यानी बच्चे जैसी मासूमियत, नाथ मतलब भगवान, मालिक। भगवान शिव को जहां एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है। जो श्मशान में बसते हैं और जिनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, जिनके साथ भूत प्रेत रहते हैं, ऐसे देव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? लेकिन इन सब के बावजूद शिव भोले ही हैं। उनके अंदर ना अह है ना ही चालाकी। उन्हें अपनी शक्ति पर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, इसीलिए वह भोलेनाथ हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।